हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी। सो भाई स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पे। सो आए भाई, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, वही आप सभी को पता है, सीरियल के एग्जाम में सभी बिजी थे, उसका प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, और रिजल्ट भी जो है वो आ चुका है। ठीक है, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। ठीक है, वो भी ठीक ही होंगे। ठीक है, उनसे होप करता हूँ कि वो मेहनत आगे और थोड़ी कड़ी मेहनत करें। देखिए, थोड़ा सा लक पे तो डिपेंड करती ही हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपको देखो, हार्ड वर्क तो सबसे मेन चीज़ है, आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई सेकंड चांस नहीं। तो बात करेंगे इस वीडियो में सीरियल से रिलेटेड और भी बहुत सारी। सो भाई, आपका भाई खुद एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट है। सीरियल 2022 से मैं इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ था, और इस बार सीरियल 2024 में मैं ASO इन CSS सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, सो भाई, ये आप सभी के बेस्ट विशेष की वजह से हो पाया। ठीक है, और मेरे हार्ड वर्क की वजह से। ठीक है, बेस्ट विशेष भी चाहिए होती हैं अपने बड़ों की, अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की। ठीक है, उसके बिना भी काम जो है अधूरा रह जाता है। ठीक है, सो भाई, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो भी आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ अपना। ठीक है, कैसी रही जर्नी ये सब। ठीक है, सिलेक्शन तक की। तो बात करते हैं। बने वीडियो में आज तक जो भी भाई पहले तो वीडियो बनाया वो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और दोस्तों तक भी शेयर करो, जिससे इस तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनके पास भी जल्द से जल्द पहुंच सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सीरियल 2024 का रिजल्ट आप सभी ने देख ही लिया होगा। ठीक है, कट ऑफ आप सभी को पता चली गई होंगी, कट ऑफ कितनी हाई गई है। ठीक है, और कट ऑफ हाई का रीजन जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, उसका रीजन वही था, बोनस क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस पे बच्चों ने डिस्क्रिपेंसी डाली थी, SSC ने सेफ खेल के उन सभी क्वेश्चंस पे बच्चों को बोनस मार्क्स दे दिए। ठीक है, अभी जो उसमें विवाद हो रहा था उसमें तो काफी बच्चों का ये था कि हमारे मार्क्स पहले कम थे, अभी घट गए, ये सब। तो वो थोड़ा सा भाई नॉर्मलाइजेशन, आपका लक डिपेंड किया है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला SSC ने आज तक रिवील नहीं किया है। अगर आगे जो रिफॉर्म्स जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं उसमें मेरी भी यही गुजारिश है SSC की, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, जिससे कि बच्चों को क्लियरली उनके मार्क्स पता चल पाए। साथ ही जब भी फाइनल रिजल्ट आए उससे पहले आंसर की जरूर भेजी जाए। ठीक है, फाइनल रिजल्ट से पहले। तो आप सभी SSC के मेल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तभी भाई देखो चेंजेस तो करने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़ रहा है जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में। ठीक है, सो भाई, मैं आपको बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, मैं अपना स्कोर कार्ड आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। काफी सारे बच्चों को टेलीग्राम पे मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, इस चीज से रिलेटेड वो पूछ रहे हैं तैयारी कैसे की कैसे नहीं। ठीक है, सो एक बार मैं आप सभी को अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, उनको बिलीव नहीं होता कि ये तो ऐसे वीडियो बना रहा है। ठीक है, सो भाई, ये देख सकते हैं आप, सेक्शन 1 में मेरा जो पहले 166 था रो स्कोर, और मेरा नॉर्मलाइज होकर 180 हो गया, पूरा 180 को। साथ ही जो सेक्शन 2 में मेरे मार्क्स थे 157 थे, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे को 0.50 का लगभग चेंजेस माइनस देखने को मिला है। ठीक है, साथ ही कंप्यूटर में मेरी भाई ठीक ठाक स्कोर था, पहले मेरा 34 था। ठीक है, अभी जो बाद में आंसर्स वगैरह शायद कुछ चेंज हुआ है, 28 हुआ, उसके बाद 27.61। और साथ ही मेरी जो DST मिस्टेक है वो 2.18। ठीक है, तो मेरा जो एरर है सिर्फ 2% एरर था टाइपिंग में। ठीक है, सो भाई, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। साथ ही अपना पोस्ट एलोकेशन दिखा देता हूँ आप सभी को कि मेरे को कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। ये देख सकते हैं आप भाई। ठीक है, मेरे को जो एलोकेटेड पोस्ट है यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है B03। ठीक है, यानी कि ASO इन CSS। ठीक है, सो भाई, ये था मेरा स्कोर कार्ड, मेरा रिजल्ट। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं, मेरी जर्नी कैसी रही, कैसे मैंने तैयारी करी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो मैं बहुत सारे बच्चों का ये उम्मीद दूर कर देता हूँ। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि आप 3 से 4 घंटे पढ़ के भी SSC जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो भाई, जिस हिसाब से अब कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है, मेरी नज़र में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको फुल डेडिकेशन के साथ ही SSC CGL जैसे एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको 7 to 8 आवर्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये चाहे मेरे से साइन करवा के आप लिख लीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आपको सभी को पता है आपके 4 टॉपिक्स को आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीके जीएस। ठीक है, सो मैं आपको अपना सजेशन दे देता हूँ कहाँ से कैसे तैयारी करें। सबसे पहले अगर मैथ्स की बात हम कर लें, अगर मैथ्स से स्टार्ट करें कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चों का हमेशा ये डाउट रहता है कि क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मैथ्स की तैयारी एक्चुअल में जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उसको कर नहीं पाते, और टाइम टाइम का बहुत इश्यू रहता है। सो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 8000 प्लस TCS MCQ है, गगन प्रताप सर की बुक है। ऐसी एक बुक राकेश यादव सर की आती है। तो भाई इसमें आप सभी को क्या करना है, जब भी आप मौका देंगे, देखिए एक तो मैं भाई, मेरी एक बात नोट कर लीजिए, आज से लेके लास्ट डे ऑफ सिलेक्शन
जब तक आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाता, एक संडे को वीकली लाइव मॉक आता है, ठीक है, वो ओलिव बोर्ड पे आता है, बहुत सारे और भी टीचर सब कराने लगे हैं उसको, वो आपको नहीं छोड़ना है। ये आप लिख लीजिए, मेरे इस पॉइंट को नोट कर लो भाई। आज से लेके लास्ट डे ऑफ सिलेक्शन, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, ठीक है, एग्जाम नहीं हो जाता है फाइनल, तो भाई आपको लाइव टेस्ट अपना नहीं छोड़ना है, ठीक है, लाइव मॉक देते रहो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जब लाइव मॉक में आप एनालिसिस करेंगे, देखिए इस मैथ्स को जिनके पास समय है, जिन्होंने बिल्कुल अभी फ्रेशर्स ने स्टार्ट किया है, तो वो उन्हें तो ये बुक भाई लगभग पूरी करनी है, हर हर टॉपिक के लगभग, और भी ज्यादा नहीं, 200 से 250 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके आप उसकी प्रैक्टिस में बन पाएंगे। ये आती है एक राकेश यादव सर की बुक है, आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं, दोनों मेरे हिसाब से बेस्ट बुक है। हालांकि मैंने इतना नहीं पढ़ा था, ठीक है, इसमें मेरा मैथ ठीक ठाक था, मैं पीसीएम बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, सो मेरे जो सिर्फ वीक टॉपिक्स थे मैंने उन्हीं को किया है कवर, लेकिन हाँ उनके मैंने ठीक ठाक क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। सो ये तो होगी मैथमेटिक्स की बात। इसमें आपको अपना अर्थमेटिक एडवांस अर्थमेटिक पे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थमेटिक पोर्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें कि रेशियो और परसेंटेज, भाई ये चैप्टर ना, दो चैप्टर ऐसे हैं, लिख के ले लो, ये बुनियाद है क्वांट की, ठीक है, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो ये तो बात हो गई भाई मैथमेटिक्स की। साथ ही बात करते हैं भाई रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में बहुत से पूछेंगे कि रीजनिंग की तैयारी सर कहाँ से करना है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग का एज सच कुछ मेरे हिसाब से तो कोई बुक प्रॉपर नहीं है, ठीक है, फिर भी आप चाहें कुछ टॉपिक्स, जैसे रीजनिंग सभी कर ही लेना है, रीजनिंग का सबसे मेन खेल है प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं उसको। सो आपको बेसिकली क्या करना है रीजनिंग में, आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म उठाइए मॉक टेस्ट का, आपको रीजनिंग का शाम को समय निकाल के 15 मिनट वाला मॉक टेस्ट जरूर देना है डेली। आपको रीजनिंग को इतना प्रैक्टिस में ला देना है कि उसकी एक भी वैरायटी बस आपके हाथों से छूटे ना, ठीक है, उसके इतने मॉक्स लगाने तब के। प्रॉपर बुक मैं आपको नहीं बता रहा, इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि रीजनिंग सारा खेल ही प्रैक्टिस का भाई। विदाउट प्रैक्टिस आप रीजनिंग को अपने टच में नहीं ला पाओगे, ठीक है। मेंस के अंदर जाके भाई आपको ये मान लो 15-16 मिनट में सारे 30 क्वेश्चन लगाने हैं, ये मैंने मैक्सिमम बता दिया। बाकी प्री के अंदर तो भाई 10-10 मिनट में करने होंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो प्री के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय है, क्योंकि क्वांट जो है हमारी समय ले लेती है, ठीक है। तो भाई रीजनिंग का आपको बस ये नोट कर लो, जब भी आपको टाइम मिले बुक चाहो आप कर सकते हो, लेकिन एक भी वैरायटी, इतना मिक्स क्वेश्चंस इतने लगाने हैं। एक ना टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक आता है रीजनिंग का, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो लगाना चाहिए। सेक्शनल मॉक जितना आप लगाओगे ना, आप डेली जब एक मॉक लगाओगे डेली, बस क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट का एक मॉक डेली देना, उसके बाद देखना है कि अच्छा यार रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे करा जाए। बस यूट्यूब पे जाके किसी भी टीचर की रिलेशन से संबंधित वीडियो देख लो, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है उस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो आपका इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है, कि आपको किसी भी बुक की किसी ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई हम इंग्लिश की। भाई इंग्लिश की अगर बात कर लें, भाई एक पॉइंट एक बात मेरी नोट कर लेना आप सभी। जो बच्चा एसएससी जैसे एग्जाम में इंग्लिश में वीक है, या वो इंग्लिश नहीं कर सकता, वो आज से ही तैयारी बंद कर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। विदाउट इंग्लिश नो सिलेक्शन इन एसएससी सीजीएल, ये लाइन मैं बोल रहा हूँ, इसको मेंशन कर लेना, इसको ध्यान रख लेना, चाहे लिख लेना कहीं, अगर कोई मेरी इस लाइन को गलत प्रूफ करके दिखा दे, ठीक है। इंग्लिश के बिना एसएससी जैसे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, ये ही रीढ़ है, दिस इज द बैकबोन, ठीक है। क्योंकि हिंदी वाले बच्चे तैयारी करते हैं, उनको दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि उनका इंग्लिश पोर्शन जो है वो वीक होता है, तो उन्हें भी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है एक्चुअल में। ये बुक जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये इंग्लिश की मेरे अकॉर्डिंग जिनसे मैंने तैयारी करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंग्लिश की। नीतू मैम की एक तो ये वॉल्यूम 1, इसमें क्या है सारे रूल्स वगैरह साथ में प्रैक्टिस के साथ इन्होंने यहाँ पे अपने बुक्स के अंदर दिया हुआ है, आपके रूल्स भी पढ़ लो साथ के साथ उनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और इंग्लिश की वोकेबलरी ब्लैक बुक, ठीक है। सो ये मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है, ठीक है। बाकी आपको ये जो आप जहाँ से करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे सजेशन जो मैंने तैयारी की है, ठीक है, इनसे बेस्ट बुक फिलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये पुराने टीचर्स हैं, तो सब कंटेंट सारा वही मिलेगा। वोकेबलरी इंग्लिश वोकेबलरी को आपको इस तरीके से पढ़ना है, रोज मॉर्निंग में उठ के, ये जो बहुत मॉर्निंग में बच्चे उठ के करंट अफेयर पढ़ते हैं ना भाई, छोड़ दो, आदत सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के हमेशा वोकेबलरी पढ़ो, ठीक है,
वोकेबलरी पढ़ोगे तो उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहेगा, नए नए वर्ड जब ध्यान में आएंगे, ठीक है, तो कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि भाई इंग्लिश खेल ही वोकेबलरी का आधे से ज्यादा, ठीक है। बाकी इंग्लिश को भी टाइम देना है, तो इंग्लिश को डेली आपको 2 आवर्स जो है अपने इंग्लिश को ही डेडिकेट करने हैं भाई, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, मैथ को बहुत टाइम देते हैं, दिन में 4 4 घंटे, जब देखो एसएससी की मैथ्स लगाते रहते हैं, लेकिन भाई ये तो समझो ये भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये भी तो क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला है मेंस के अंदर, ये कौन सा कम नंबर का है। और इसमें फायदा भी है, इसको करने के लगेंगे कुल 10 सेकंड, ठीक है, 10 से 20 सेकंड लगेंगे बस मैक्सिमम, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। सो कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है, ठीक है, हल्के में मत लेना किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, सभी अपना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी अपना वेटेज इक्वल लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, एक एक क्वेश्चन से पूरे साउथ से नॉर्थ से साउथ में पहुंच जाओगे डायरेक्ट, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो इंग्लिश को आपको इस तरीके से पढ़ना है, डेली मॉर्निंग में उठिए, वोकैब कीजिए, ठीक है, वोकैब को अच्छे से सारे वर्ड्स को उनको डेली फिर रिवाइज भी करना है अपनी ही लैंग्वेज में, गूगल पे सर्च कर करके उनके हिंदी मीनिंग्स भी लिखना है, ठीक है। बुक को बिल्कुल कलरफुल रंग कर देना, बिल्कुल अपने पेन से पेंसिल से, ठीक है। तो ये तो हुई इंग्लिश की बात भाई, फाइनल बात कर लेते हैं अब हम जीके जीएस पोर्शन की। भाई जीके जीएस की फिलहाल ये 2 बुक आई हैं, ठीक है, मार्केट में, जीवी कक्षा गौरव सर ने रिलीज की है, ठीक है। इनको आप चाहो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक की मुझे खास बात क्या लगी कि इन्होंने जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमें जो है हमें चीजों को इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो आपको ही पता है एसएससी में चीजें आती हैं, लेकिन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सो इन 2 बुकों को आप डेली अपना 1 1 घंटा इन्वेस्ट करते हो, कर सकते हो, तो रात को आप इसका जो टाइम है वो नाइट में मान सकते हो, जीके जीएस का हमेशा रात को सोने से पहले पढ़ाई करो, ठीक है, नाइट में करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको स्टोरी के तौर पे चीजों को जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई सच बताऊं जी के जीएस का मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि चीजें हमें नहीं पता होती हर साल कहाँ से कैसे पूछ लेता है एसएससी, और अभी तो कुछ सालों से बड़े पागल क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। सो हाँ, बस इतना सजेस्ट कर सकता हूँ, एक छोटा सजेशन जो आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, कि करंट के चक्कर में बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत करना, ठीक है। जब भी बस एग्जाम आ रहा हो उससे पहले 1 2 वीडियो लेटेस्ट करंट अफेयर्स की देख लेना, बस दैट्स ऑल। बाकी जो समय आपको अपना जीएस में स्टैटिक पोर्शन में ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इंडिया के कल्चरल डांस फेस्टिवल, ठीक है, इन सबको जितना ज्यादा पढ़ोगे वो फायदा रहेगा, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इन सबको पढ़ो, ठीक है, स्टडी पोर्शन जितना भी है कवर करो, ठीक है। देखो भाई बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी शॉर्ट, जैसे बहुत से बच्चे बात करते हैं कि सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, इसमें जल्दी से जल्दी कैसे, भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। ग्रुप बी ऑफिसर अगर आपको कोई बना रहा है तो जल्दी उसका शॉर्टकट तो कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ लक डिपेंड करता है, बट भाई शॉर्ट ट्रिक नो शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, पागल मत हो शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में, मैथ्स में शॉर्ट ट्रिक सिखा दो सर, ये सिखा दो, भाई कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती जब तक आप उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स आप खुद से ही बनाने लग जाओगे मेरे भाई, जब आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे ना, आप खुद ही शॉर्ट ट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। अपने बेसिक स्ट्रांग रखो, ठीक है, मेहनत करो डेली, तैयारी तो भाई सब करते हैं, लेकिन लास्ट में वही सफल होता है जो लास्ट तक रुका रहता है, ठीक है, जो लास्ट तक स्टैंड करेगा ना कंसिस्टेंसी के साथ, वही सक्सेस ले पाएगा, बस वही ध्यान रखना मेरी इन बात को, ठीक है। सो तैयारी करो, बाकी अभी भी किसी भाई को उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है भाई, आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो मेहनत करो खूब, आप आई होप आप सभी का भी जल्दी सिलेक्शन हो, मेरे बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है, ठीक है। सो जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाती है, और भी मैं बहुत सारे रिलेटेड कंटेंट जो बच्चे एसोसिएट्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस मैं डालता रहूंगा, ठीक है, कैसे डिपार्टमेंट प्रोफाइल कैसी होती है, ऑफिस वर्किंग कल्चर कैसा है सीजीएल के थ्रू, ठीक है, जब आप सिलेक्शन होता है आपका, ठीक है। सो वो मैं टच में रहूंगा आप सभी के, हालांकि उतना समय मैं अब यूट्यूब को उतना नहीं दे पाऊंगा अभी, ठीक है। सो बस ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कोई मुझे पर्सनली बात करता है वो मेरे से पूछ सकता है बेझिझक होके भाई, नो इशू, ठीक है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपके भाई की यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। मेरी वीडियोस को यार लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, एक सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं आता, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों तक भी शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।